नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर लागू होने से ग्लोबल बाजारों में रौनक। गिफ्ट निफ्टी में करीब 100 पॉइंट की तेजी, एशिया भी ऊपर। वहीं कल अमेरिकी इंडिसेज में रही शानदार तेजी। डाउ जोन्स 500 पॉइंट उछला, नैस्डैक में करीब 1.5% का उछाल। वहीं भारतीय बाजारों में एफआईआईज की बिकवाली कायम। कच्चे तेल में गिरावट जारी। ईरान इजरायल सीज फायर के बाद सप्लाई का रिस्क घटने से 2 हफ्ते के निचले स्तरों पर भार। $68 के नीचे आया ब्रेंट। आज से खुल रहा है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का 12,500 करोड़ रुपए का आईपीओ। 700 से 740 रुपए है प्राइस बैंड। और अमेरिकी कंपनी एलुकेम में 100% हिस्सा खरीदेगी हिंडाल्को। करीब 11.25 करोड़ रुपए में होगी डील। हाई परफॉर्मेंस इंडस्ट्रीज के लिए प्रीमियम एल्यूमिना बनाती है एल्यूकेम। कल बुल्स को लोडेड भेजा था, हथियार और गोले बारूद के साथ। मुझे लगता है सीज फायर का मतलब गलत समझ गए, हथियार डाल के आ गए। जो डॉट्स नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं उनके लिए लेकर आइए कल का इंट्राडे निफ्टी का चार्ट। बहुत बढ़िया क्यूज थे कल सुबह। वो सीज फायर, पीस, ट्रूस, युद्ध विराम ईरान और इजरायल के बीच। कच्चे तेल में 10% से ज्यादा का दबाव। हमारे ग्लोबल पियर्स रिजॉइस करते हुए बढ़िया मूव्स डिलीवर कर रहे थे और अपने सिस्टम में 1 लाख से ज्यादा शॉर्ट्स थे और एक्सपायरी का दिन था। तो परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स इन प्लेस थे हमारे लिए। खैर, खुले भी बढ़िया। इन बढ़िया संकेतों के बीच गैप के साथ 200 पॉइंट ऊपर भारतीय बाजारों ने कामकाज की शुरुआत करी। और इनफैक्ट 12, सवा 12 के आसपास का वो समय है जब वो 200 पॉइंट ऊपर खुलने वाला निफ्टी 350 पॉइंट मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया था। भाई, एक समय हम 25,300 के ऊपर थे उसी समय 12, सवा 12 बजे। पर उसके बाद सेकेंड हाफ में तगड़ा मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया। एक समय तो एकदम फ्लैटिश, एकदम फ्लैट नोट पे भारतीय बाजार कामकाज कर रहे थे। इसीलिए मैंने कहा था हथियार डाल दिए थे। खैर, हां, अटेम्प्ट किया था हमने अपनी मौजूदा रेंज के अपर एंड पर कंट्रोल को रिक्लेम करने के लिए, वो बात अलग। पर हां, बार बार रिजेक्शन मिल रहा है हायर लेवल्स पे। बुल्स डिसाइसिवली फिलहाल उस हर्डल को पार नहीं कर पा रहे। पर इसको ऐसे भी देखिए कि हम उस अपर थ्रेशोल्ड को रह रह के चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है दिल्ली दूर नहीं है। गिफ्ट निफ्टी के संकेत दिखाता हूं, फिर अप मूव्स आएंगे। कल एक्सपायरी रिलेटेड प्रॉफिट टेकिंग होगी शायद। 0.1% 90-100 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस गांधीनगर से आते हुए। वैसे आज एक सैंडविच सेशन है और इंपॉर्टेंट सैंडविच सेशन है 2 मंथली एक्सपायरीज के बीच। कल बीएससी के, कल एनएससी के कॉन्ट्रैक्ट्स। बीएससी के हो चुके, एनएससी के कॉन्ट्रैक्ट सामने खड़े हुए हैं। लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग। हॉर्मास से समझा जाए मूड माहौल दुनिया का कैसा है, कितना सपोर्टिव है आज इस सैंडविच सेशन में। गिफ्ट निफ्टी आपने देखा 90 पॉइंट ऊपर खुलने के आज वेडनेसडे के दिन इंडिकेशंस आ रहे हैं। एशियन मार्केट एकदम मिला जुला सा, फ्लैटिश सा कामकाज है। हो सकता है उन्होंने तो सारा कुछ मोमेंटम कल एंजॉय कर लिया है। अपन फिजल आउट हो गए थे तो अपन थोड़ा सा आउट परफॉर्म वापस करने की कोशिश करो, लेकिन फ्लैट से 1/3% एशिया भी है लार्जली। यूएस के बाजार कल एक्सपायरी के दिन ट्यूसडे को 3:30 बजे जब बंद हो रहे थे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स भी उस
वेस्ट एशिया के, उनके लिए मिडिल ईस्ट की क्राइसिस पर रिएक्शन था, तो वो ऑलरेडी 3/4 से 1.25% ऊपर थे। एक्चुअल सेशन में भी मोटा मोटी वैसे ही कामकाज हुआ, और आज सुबह के फ्यूचर्स वहां के भी फ्लैट हैं। तो एक दिन का जो कुछ होना तो हो गया ग्लोब पे। ग्लोब अब कंसोलिडेशन के मूड में, या फिर एटलीस्ट इंडिकेशन इस तरह के कि फ्लैट रुझान के साथ दुनिया भर में अब कामकाज हो रहा है। नए व्यू की तलाश लेकिन हाँ, तब और अब की पहली प्लेट रख देता हूं, कहां छोड़ा था कहां मिल रहा है। थोड़ा बहुत गेन्स हैं, उसी को डाइजेस्ट शायद गिफ्ट 50 करने की कोशिश कर रहा है। पर क्या डेवलपमेंट हुए। कल दोपहर तक हॉर्मा से जब चर्चा हो रही थी तो कुछ सीज फायर वायलेशन की बात कर रहे थे। उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हैं? क्या ये सीज फायर लिटरली हेल्थ एंड वो क्या कहते हैं, लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, मामला थम गया है, भूल जाए उस कहानी को, या कुछ और भी है? और इसके अलावा भी ग्लोब में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कल तो टेस्टिमनी भी थी, वो बयान पॉवेल साहब का। हरमास, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। हमारे सेशन के मुकाबले तो वॉल स्ट्रीट का सेशन काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हाइस पर जाकर ही बंद हुए और रिकॉर्ड हाइस के भी नज़दीक है। S&P 500 अब से 60 अंक दूर है। मगर जैसे आप पूछ रहे थे कहानी ख़त्म हुई है या नहीं, कहानी तो ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स निकल कर, सीज फायर तो लागू हो गया है। चलिए, हालात अब कह लीजिए कि सामान्य है, लेकिन जो US इंटेलिजेंस से रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है उसके बाद से ये कहना थोड़ा सा ठीक ही होगा कि कहानी अभी तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो इसलिए कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जो US क्लेम कर रहा है कि भाई हमने पूरी तरह से उन्हें तहस नहस कर दिया, परमाणु ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया है, वैसा नहीं हुआ है। जितना वो कह रहे हैं उतना नहीं हुआ है। जबकि जो कह रहे कि दोबारा से न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाया जाएगा, उससे सिर्फ 3 से 6 महीने जो है उसे धक्का लगा है, 3 से 6 महीने का। और जो यूरेनियम एनरिचमेंट के, जो एनरिच्ड यूरेनियम का जो स्टॉक पाइल है ईरान का, वो अभी वैसे का वैसा ही है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये शुरुआती इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, जिसका व्हाइट हाउस ने खंडन किया है कि किसी लो लेवल लूजर ने इस रिपोर्ट को लीक की है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप खंडन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लीक की है, तो कुछ तो बात होगी। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई आधार नहीं है इन रिपोर्ट्स का। और जो अंडरग्राउंड बिल्डिंग्स थी जिन्हें B-2 बॉम्बर्स के जरिए तबाह किया गया था, जैसे US का कहना था, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो वो भी बिल्डिंग्स जो है वैसी की वैसी है। अभी तक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी है। वो बंकर्स जो होते हैं, जी। तो IAEA का भी जो है अब तक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है, जिसकी वो मांग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करा जाए। तो वो एक बात थी। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दोबारा ये कहा है कि ईरान अगर दोबारा परमाणु शक्तियाँ अपनी बढ़ाने की कोशिश करे तो हम दोबारा हमला करेंगे उसके ऊपर। ये भी बात कल हुई थी। दूसरी बात, जैसे आप कह रहे थे, जेरोम पावेल की कल टेस्टिमनी थी US हाउस में, और काफ़ी दो तरफा बयान उन्होंने दिए हैं। एक तरफ उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ब्याज दरों में कटौती करने की कोई जल्दबाजी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर जो है महंगाई अगर उनके अनुमान से कम रही तो जाकर के फिर ब्याज दरों में कटौती जो है वो संभव है, ये जेरोम पावेल ने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जून और जुलाई के महंगाई के आंकड़े जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो ये तय करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी किस आधार पर आगे चलनी चाहिए। हम पिछले हफ्ते भी एक डिवाइडेड फेड की बात कर रहे थे। वो इस पूरे युद्ध के बीच में 2 फेड के अफसरों ने बयान दिए थे, जिसको हमने नज़रअंदाज किया, जिसका मतलब ये था कि एक क्रिस्टोफर वॉलर थे जिन्होंने कहा था कि जुलाई के महीने में ब्याज दरें कट सकती है। मिशेल बोमन ने भी कहा कि अगर महंगाई कम रही तो ब्याज दरें जुलाई में कटेंगी। दोनों में समानता यह है कि दोनों डोनाल्ड ट्रंप के नॉमिनेट किए गए सदस्य है फेड के, तो वो एक बात थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल ये कहा कि अब तक तो 2.5 से 3% कम हो जानी चाहिए थी ब्याज दरें। तो पिछले पॉलिसी में भी लगभग 7 ऐसे FOMC मेंबर्स थे जिन्होंने इस पूरे साल तक ब्याज दरें ना काटने के पक्ष में जो है वोट दिया था। तो वो एक बात थी। तो अब ब्याज दरों पर आज शुक्रवार को जो PCE डेटा आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तेल की कीमतों में लोअर लेवल्स पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, सोने की कीमतों में भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, तो वहाँ नज़र रखिएगा। मगर फिलहाल के लिए जो है स्क्रीन पर हैंडओवर ठीक है, लेकिन कहानी थोड़ी सी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। जी, गड़बड़ हो गया है। अनफिनिश्ड बिजनेस फिर रह के परेशान करेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो ग्लोब की कहानी उतनी एक्साइटिंग है नहीं भाई साहब, लेकिन वो सीज फायर वाला मामला ऐसे उसमें कोई लफड़ा नहीं, वो खत्म हो गया अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, और पॉवेल साहब सही कह रहे हैं, डेटा डिपेंडेंट ही रहेगा। फेड पता कर लेगा जून और जुलाई के इन्फ्लेशन प्रिंट। कुछ फेड गवर्नर्स ने जम करके कहा था जुलाई की पॉसिबिलिटी, शायद पॉवेल साहब भी ले जा रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन सपोर्टिव रहा तो तब देखेंगे। अभी उसे एक्सट्रापोलेट करने का मतलब नहीं। तो ग्लोब का मिला जुला सा हैंडओवर है। ठीक है, फिर पूरा एशिया भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है, फिर मिला जुला सा कामकाज। खैर, फिर ऐसे में रणनीति बनाई जाए भाई आज के बाजार की, इस सैंडविच सेशन की।
समझा जाए कल क्या हुआ, पोजीशन कैसे हैं सारे बाजार के दिग्गज। कल का निफ्टी आपकी स्क्रीन पे है। खूब एक्साइटमेंट था सुबह, लेकिन सुबह चर्चा हुई थी ये गैप अप जो हो रहा है उसका पोटेंशियल शायद ये है कि 25,289 तक जाएं हम। वो अपने टॉप के टारगेट्स थे, वहीं आके आसपास मामला थम भी गया। यह भी बात हुई थी कि 25,123 की अगर निफ्टी ऊपर क्लोज हो रहा है तो सेटअप इंप्रूव हो सकता है। वो हुआ नहीं कल, इवेंचुअली पस्त पड़ के सेशन की समाप्ति हुई। तो अब रीड कैसे करूं कल के क्लोज को, और तैयारी क्या करूं निफ्टी बैंक पे। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल के सेशन की कुछ उपलब्धियां भी हैं और कुछ अगर आप देखें विफलताएं भी हैं। यस। वो जो बात थी ना 288 289 300 क्या था, वो वीकली चार्ट पे लेवल था। वो हमने स्ट्राइक किया ठीक ठाक तरीके से, लेकिन हम वापस आ गए। मैंने वो क्यों बोला था कि जब तक कि हम 25,123 के ऊपर क्लोज नहीं देते, हमारा सेटअप 25,510 के लिए नहीं प्रिपेयर होगा। उसका एक कारण था आशीष, ये एक सेकेंड ऐसा सेशन था जब आपके हालात बहुत अच्छे थे, समीकरण अच्छे थे, संकेत अच्छे थे, बावजूद इसके आप ऊपर नहीं टिके। 6 जून से कंपेयर करिए, स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एफआईएस के ये आरबीआई के फुल बूस्टर डोज के बावजूद आप नहीं क्रॉस कर पाए थे 25,100। क्या कारण था? एफआईएस की सेलिंग। तो कल उसी डर ने, उसी फियर फैक्टर ने काम किया, सेलिंग एट हायर लेवल्स। आइए उसी से शुरू करते हैं। हालांकि कल इंट्राडे में अगर आपने छोटे मोटे लॉन्ग ट्रेड किए होंगे तो मिल गया होगा, लेकिन ज्यादा अच्छा ट्रेड पोजीशन था कल। एफआईएस की 5266 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की 5210 करोड़ रुपए की बाइंग। जितना कैश गया उतना आ गया, दैट्स समथिंग डिफरेंट। बट इंडेक्स को देखिए आशीष, 1457 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। यानी कल उन्होंने हायर लेवल्स पे तहजीब से इंडेक्स शॉर्ट किया विदाउट एनी फियर। इसका एक ठोस रीजन क्या है मेरे को नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, बट ये है। और स्टॉक फ्यूचर्स में 2,000 करोड़ रुपए की बाइंग करी। ऑप्शन स्टैट्स में नजर आ रहा है कि 64,000 पुट बेची, दैट्स गुड। यानी जहां पे कल पुट राइटिंग हुई वो एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, बट कल कॉल राइटिंग ज्यादा है, 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट। यानी जहां पे कॉल राइटिंग हुई है वो एक टफ रेजिस्टेंस जोन रहेंगे आज के और कल के सेशन के लिए। और नेट शॉर्ट आशीष, जो ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है, वो कैपिटलाइज होकर अब 1,09,471 कॉन्ट्रैक्ट, यानी इस दौर का सबसे हाईएस्ट, कल के सीज फायर के बड़े ट्रिगर के बावजूद। 25,000 पे कॉल राइटर्स थे, वो तो खैर एग्जिट करेंगे, लाजमी है, बट स्टिल अभी भी आशीष 25,200 पे एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई 1.10 करोड़ का खड़ा हुआ है, और नीचे 25,000 की पुट लगभग इतना ही ओआई होल्ड करती है एज ए सपोर्ट। मैं फिर कहूंगा, वकालत आपसे यही करूंगा, अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हैं तो लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए। बहुत दूर की अगर आप देखें तो पिक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अभी पिरामिड्स लेके आइए। जो बात मैं कह रहा हूं कि एफआईएस पुट शॉर्ट, कॉल ज्यादा, वो आपको डायग्राम में नजर आएगी कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग गैप अप के बाद, एक मूव के बाद कल कॉल राइटर्स ने ग्रिप ली है। तो ये आज ही के थ्रेशोल्ड पॉइंट्स तय करेंगे ये कॉल राइटर्स। लेवल्स लेके आइए। पहले बेस को डिफाइन करता हूं। देखिए, एक जो मैं बात करता था ना, उपलब्धि यह है कि आपका बेस ऊपर आया है 24,800 से 25,000 के आसपास। सो जब तक 966,888 है हम डिप्स को बाय करेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ याद रखिएगा पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या होगा, वो होगा 25,123। और लिखिए, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए, लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा 25,123 और करीब करीब 25,147। ये अगर कटा तो एक 227 229 तक का स्विंग मिलेगा, और वो अगर मिल गया तो फाइनली अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा 289 और 339 के बीच में। अगर नहीं निकल रहा है, बुक, एग्जिट। और अगर ये सस्टेन कर गया 289 और 339, देन निफ्टी की पिक्चर ड्रॉ होगी फॉर 388 एंड 510। ये रहा निफ्टी की बात। लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा। फिर वकालत इसी बात की कर रहा हूं क्योंकि कल स्टैट्स में कॉल राइटिंग है। नाउ निफ्टी बैंक कल 57,000 की ट्रैजेक्टरी तक गया, जो आप उसमें बात कर रहे थे, और फिर वापस आ गया। प्लेसमेंट क्या कहती है? नाउ 56,500 जहां पे हम कल क्लोज हुए, दैट्स अ न्यूट्रल जोन। कॉल पुट राइटर्स दोनों प्लेस्ड हैं वहां पे। बड़े कॉल राइटर्स अब 57,000 पे हैं। उपलब्धि यह है कि 56,000 का रेजिस्टेंस अब एक सपोर्ट बन गया है विद स्ट्रॉन्ग पुट प्लेसमेंट। ये ऑरेंज कैंडल इंडिकेट करती है। लेवल्स लेके आइएगा स्क्रीन पे। हम डिप्स को बाय करेंगे। अब हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट है 56,046 और 56,261। इसके ऊपर की डिप को बाय करना है, कंट्रोल डिप होगा वो। और ऊपर की तरफ फर्स्ट
जो आज का थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो है RS1 क्या है स्क्रीन पे, लगभग 56,645 और 856 का जोन। अगर ये बाइसेक्ट हुआ तो 57,072 और 72 के ऊपर अगर आप टिके देन वो फर्दर क्लस्टर्स खुल जाएंगे। बट फिर वकालत करूंगा आज इंडेक्स को लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा आशीष। बिल्कुल ठीक और क्विकली चकाचक चार्ट्स भी ले आता हूं। और आज हैं PrakashGaba.com के श्री प्रकाश गाबा जी सुबह सुबह स्क्रीन पर। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर आज के दो बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज। बिल्कुल, सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू यू सभी। कोई पैनलिस्ट है, वीरू भी है। यस यस, गुड मॉर्निंग टू वीरू। स्टॉक का नाम है डाबर। डाबर इसलिए क्योंकि स्टॉक में लगता है रिसिलियंस है ऑन द डाउन साइड। अब ट्रेड कर रहा है करीब 475 के आसपास। मेरे ख्याल से एक अप्पू मिलना चाहिए डाबर में, और इसका जो टारगेट रहेगा ना, डाबर का टारगेट रहेगा 485, स्टॉप होगा 471। तो एक बाय सिग्नल है डाबर में। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे वो है फोर्टिस। अब फोर्टिस का जो बेस बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है, करेक्शन खत्म हुआ है, एक मूव शुरू हुआ है, ट्रेड कर रहा है 765 के आसपास, टारगेट होगा 780। ज्यादा नहीं है, एग्रेसिव कॉल नहीं है, स्टॉप होगा 762। यहां पर भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में। तो यस, डाबर और फोर्टिस। डाबर और फोर्टिस दोनों में खरीदारी करने के कॉल, स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पे नोट डाउन करिए। आज आपके पास कुछ अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, लाइट फ्यूज हो गई क्या कोई सी? नहीं, लाइट तो सही है। ट्रम्प का शायद पता नहीं क्या हुआ, इसलिए शायद अंधेरा होगा। उसकी रोशनी आती है सुनने से। हाँ तब ठीक है। गाबा सर होंगे 8 बजे के पैनल में। सुबह सुबह जुड़ने के लिए गाबा सर थैंक यू सो मच। क्विकली कंचन से जान लिए जाए आज के कुछ प्रोमिनेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं HDFC बैंक के साथ, बिकॉज आज HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का जो IPO है वो लॉन्च होने वाला है। प्राइस बैंड की बात करी जाए तो 700 से लेके 740 रुपए के बीच में है, और साइज की बात करी जाए तो 12,500 करोड़ का ये जो है IPO है। इसके अलावा हिंडाल्को आज आपको रडार पे रखना है, बिकॉज US की जो कंपनी है एल्यूकेम को कंपनी हिंडाल्को जो है वो खरीदने वाली है। 12,500 करोड़ डॉलर की डील होने की उम्मीदें जताई जा रही है। बेसिकली जो एल्यूकेम है वो प्रीमियम एल्यूमिनिया के प्रोडक्शन का काम करती है। और बिंदु फार्मा, बिकॉज जो डायरोपेग बायोसिमिलर है उसके लिए UK रेगुलेटर से कंपनी को जो मंजूरी है वो मिल गई है। क्यूराटेक बायोलॉजिक्स से कि बेसिकली जो सब्सिडरी है उनको मंजूरी मिली, और जो दवाई है वो कैंसर पेशेंट के इलाज के लिए काम आती है। JV केमिकल्स आज फोकस में, बिकॉज हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के लिए US FDA से कंपनी को मंजूरी मिल गई है, और जो डिप्रेशन के लक्षण होते हैं उनको ट्रीटमेंट करने में ये जो दवाई है उसका इस्तेमाल किया जाता है। केन्स टेक्नोलॉजी, बिकॉज QIP का जो इशू प्राइस है वो करीब 5,570 तय किया गया है, यानी कि मौजूदा भाव से 1% डिस्काउंट पर ये जो इशू प्राइस है वो उभर के सामने आया है। वही वोडाफोन आइडिया आज आपके रडार पे होना चाहिए, बिकॉज सरकार से जो AGR बकाया राहत मिलने पे कंपनी की तरफ से सफाई आ गई है। 84,000 करोड़ के AGR पर कंपनी के पास इस टाइम पे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हमने देखा था कि कल के सत्र में मार्केट में जो है रिलीज होती हुई दिखाई दी थी। लीजिए भाई, ये है इंटरेस्टिंग न्यूज पेग्स आपके लिए। स्टॉक्स रखिए रडार पे। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट इंटरेस्टिंग है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX, सबके जहन में सवाल रहता है, इतना चल गया है अब क्या होगा। इतना चल गया मतलब एक बार चार्ट दिखाइएगा MCX की 3 महीने की। मेरे ख्याल से मंथ टिल डेट इस महीने 25% उछाल MCX के काउंटर ने ऑलरेडी दे रखा है आपको। इसीलिए रिपोर्ट सिंगल आउट करके लेकर आया मैं। UBS की रिपोर्ट है MCX पर मेंटेन बाय। टारगेट प्राइस पहले था 7,000, अब तो उसके ऊपर चला गया है स्टॉक। 7,000 का टारगेट प्राइस बढ़ा के अब 10,000 कर दिया है, यानी कि कल की क्लोज से हो गया ऑलमोस्ट 22% का अपसाइड। क्यों पसंद आ रहा है? वो लोग कह रहे हैं कि मार्केट डायनेमिक्स इनके फेवर में है, और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस जो कर रहे हैं उससे फायदा मिलेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि कमोडिटीज में ऑफ लेट बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, प्राइस वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, वो दरअसल वॉल्यूम ग्रोथ ट्रिगर करेगा MCX के लिए। और भी इंपॉर्टेंट क्यूज उन्होंने भैया इनसाइट्स दिए हैं, लेकिन मैं यहीं तक रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं। MCX पे 10,000 के टारगेट्स के साथ UBS की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। कमोडिटीज की तड़के की चर्चा हो चुकी है MCX के थ्रू, तो टीजर भी दे देता हूं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया सर होंगे आज कमोडिटी कॉल्स के लिए। अजय सर गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं आपके पास, और इवेंट्स कैलेंडर भी आज वेडनेसडे का लेकर आता हूं।
चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखाता हूं। ऐसा कुछ नोटवर्दी नहीं है। मैंने तो इवन नेचुरल गैस भी आजकल मैप करना शुरू करा है, तो जहां कल छोड़ा था उसी के आसपास है। तो कंसोलिडेशन इक्विटीज में और इनफैक्ट अक्रॉस एसेट क्लासेस ऐसा कहिए तो रेस्ट डे टाइप दिखेगा क्यूज के लिहाज से। ऐसे में और एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है ट्रेड में कमाई करने के लिए। अजय सर, गुड मॉर्निंग। क्या पसंद आ रहा है, क्या नापसंद आ रहा है, कहां कमाई होगी सर? गुड मॉर्निंग अजय जी। कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट था। जिस ढंग से हमने सेकी एक सीज फायर की जो अपडेट आते हुए देखा, जिसके बाद हमने सोना, चांदी, कच्चा तेल 7% की गिरावट लगाता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले पिछले हफ्ते हमने कच्चे तेल को 80 के ऊपर भी जाते हुए देखा। तो आई थिंक जिस ढंग से अनसर्टेनिटी बनी हुई थी वो अब खत्म होते हुए दिखाई दे रही। रिजल्टेंट हमने सोना, चांदी और कच्चे तेल में गिरावट देखी। हालांकि आज थोड़ा बहुत बाउंस है, बट मुझे लगता है फंडामेंटल अब थोड़े थोड़े नेगेटिव ही आते हुए दिखाई। तो सबसे पहले अगर सोने की अगर हम बात करें तो सोने के प्राइजेस में 97,500 पे हमें बेच के चलना चाहिए। 97,880 के स्टॉप लॉस से 96,600 तक का लेवल मिलेगा, क्योंकि जो डर था जिसकी वजह से सेफ हेवन बाइंग थी वो अब थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ दिखाई। साथ में फेडरल बैंक ने भी कहा है कि एग्रेसिव रेट कट नहीं होगी, जिसके चलते ये गिरावट है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी हम गिरावट देख रहे हैं या कंसोलिडेशन देख रहे हैं, जहां पे 1,05,600 पे हम बिकवाली करके चल सकते हैं। 1,06,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1,04,000 तक का टारगेट मिलेगा। जिस ढंग से हमने देखा चांदी $37 नहीं तोड़ पा रहा है, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। तो एक टेम्पररी पुल बैक हम सोने चांदी में देखेंगे। लास्ट अगर कच्चे तेल की बात करें तो पिछले एक महीने में हमने जबरदस्त मूवमेंट आते हुए देखा, जहां पे $62 से करीबन $82 तक का भी जंप देखा, जिस ढंग से ईरान का कंसर्न बढ़ा, लेकिन अब काफी हद तक कूल ऑफ हो चुका है। इसलिए कच्चे तेल में भी आज बिकवाली और बढ़ते हुए दिखाई देगी, जो 5650 पे बिकवाली कीजिए 5500 तक के टारगेट के लिए। गोल्ड से याद आया अजय सर, लोग टैग टैग कर करके बड़ी तारीफ कर रहे हैं आपकी वो गोल्ड की मास्टर क्लास की। थैंक यू सो मच उसके लिए। खैर, कॉल जो है गोल्ड, आज अजय सर का मूड खराब है या क्यूज ही ऐसे, पता नहीं। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड सब बेच डालो। लेवल स्क्रीन पे आपके स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए। अजय सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। धन्यवाद। लाइए भाई, आज का इवेंट्स कैलेंडर। वो सैंडविच सेशन है 2 मंथली एक्सपायरीज वाला, तो उसकी तो अहमियत वैसे ही अच्छी खासी होती है। फेड चेयर पॉवेल के बयानों की बात हॉर्मास कर रहे थे। वो टेस्टिमनी का डे 2 आज है। असल में क्या है, कल जो था वो यूएस हाउस के सामने था, आज सीनेट के सामने। लोकसभा राज्यसभा ऐसे समझ लो आप, अलग अलग कमेटीज के सामने आज टेस्टिमनी कंटिन्यू कर रही होगी। बैंक ऑफ जापान के मेंबर पॉलिसी बोर्ड तमुरा नाओकी की एक स्पीच लाइंड अप है, और साथ में बीओजे के मिनट्स भी आ रहे होंगे लास्ट बैठक के। बैंक ऑफ जापान में नजर रखनी है अपने को, वहीं से वो टाइटनिंग का खतरा बना हुआ है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ की बात कंचन ने छेड़ी थी। आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। डिटेल्स तो स्क्रीन पर हैं। एक एडेड तड़का दे देता हूं। आज 1:27 नो योर कंपनी में इसी एचडीबी फाइनेंशियल्स का टॉप मैनेजमेंट अपने साथ होगा। ग्रुप की पेडिग्री पे जाएं या थोड़ा सा इंटरनल स्टटोल लें, उसके बाद डिसाइड करें। मेरे ख्याल से इंटरनल स्टटोल लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिएगा सब्सक्राइब करना है नहीं। इंतजार करिए उसका। कई सारी बोर्ड मीट्स हैं, उसमें कैनफिन होम्स जरूर मेंशन करता हूं अलग से, क्योंकि फंड रेजिंग होनी है इक्विटी इशुएंस के जरिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट। बाकी छोड़ रहा हूं मैं क्योंकि डेट वगैरह है। जयप्रकाश एसोसिएट्स, इसकी रेजोल्यूशन प्लान पे सबकी नजर रहती है, इसलिए बता रहा हूं। 15th मीटिंग है आज कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की। देखते हैं क्या फैसला आता है। एफएनओ के बैन में आज टीटागढ़ वापस पहुंच गया है। वो बायोकॉन और आरबीएल बैंक बाहर हो गए हैं बैन से। यूएस में न्यू होम सेल्स, क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज के आंकड़े आ रहे होंगे। एनवीडिया की एजीएम होगी आज। अच्छा, कुवैत, ओमान ये सब छुट्टी कर रहे हैं। इनके मार्केट से अपने को ज्यादा लेने देना नहीं, लेकिन इस्लामिक न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या टाइम पे वेस्ट एशिया में वो संधि हुई, वो सीज फायर हुआ है, क्योंकि आप धीरे धीरे वहां पे सब जगह सेलिब्रेशंस होने। एससीओ मीटिंग है चाइना में डिफेंस मिनिस्टर्स की। राजनाथ सिंह सर आज और कल, वो 2 दिनों की मीटिंग है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी शायद वहां पे होंगे। मल्टीपल डिलेज के साथ, मैं तो काउंट कर रहा था 6 डिलेज हो चुके हैं, क्योंकि मैं लिख के लाता था रोज, बताता नहीं था। एक्सियम 4 मिशन फाइनली शायद आज लॉन्च कर रहा होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वो मिशन, हमारे शुभांशु शुक्ला एस्ट्रोनॉट जो है वो भी इसका हिस्सा है, इसीलिए ज्यादा एक्साइटमेंट सबके बीच में। खैर, बेस्ट ऑफ लक इस लॉन्च के लिए। ब्रेक का समय अपन छोड़े जा रहे हैं गिफ्ट निफ्टी के
ठीक है, बढ़िया है, 100 पॉइंट गैप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस के साथ। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।